जय हिंद दोस्तों। तो मार्केट और कितना गिरेगा, क्या रिकवरी के कोई चांसेस हैं? क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट अभी भी बिटकॉइन को बेच रही है और उनके वॉलेट एड्रेस को ट्रैक करने पे पता चलता है कि उनके पास अभी भी 41,000 बिटकॉइन है। यूएस गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 2,14,000 के करीब बिटकॉइन है। क्या ये नंबर्स जो है जस्टिफाइबल है एंड क्या हमें ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए? और वही सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्केट रुकेगा, बुल रन वापस आएगा या फिर झूठा दिलासा दिया जा रहा है? तो मैंने यहाँ पे प्राइस ग्राफ भी शेयर किया हुआ है एंड प्रॉपर स्टडी एंड डाटा के साथ ही मैं आपके पास आया हूँ। तो बिना वक्त को गवाए सीधा वीडियो को शुरू करेंगे और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा एंड उम्मीद करूँगा कि आप एंड तक अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो अगर आपने कल ये वीडियो देखी होगी जो हमने 21 घंटे पहले बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट नीचे जा क्यों रहा है। एंड उसके बाद हमने जर्मनी गवर्नमेंट की, यूएस के गवर्नमेंट की, एम्प्टी गॉक्स की, ठीक है, तीनों के वॉलेट को ट्रैक किया। एंड अगर आप भी ट्रैक करना चाहते हैं तो मैंने ट्वीट किया था इसको लेकर के डिटेल में, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि इन्होंने बेचा है नहीं बेचा है। तो ट्रैकिंग कहाँ पे किया है मैंने, ये क्या बोलते हैं, आर्कम का प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा प्लेटफॉर्म है भाई, स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो मैं इसका लिंक, ज्वाइनिंग लिंक फ्री है, कुछ नहीं, ईमेल बीमेल दे करके बस अकाउंट बनाना होता है और यहाँ पे वॉलेट एड्रेस सर्च करके प्रॉपर आप देख सकते हैं कि कौन सी सरकार कितना बिटकॉइन होल्ड करती है और कौन सा बड़ा वेल्स कितना बिटकॉइन होल्ड करता है। कैसे यूज़ करेंगे कभी डिटेल में बताऊंगा। अभी लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ईमेल बना करके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डाटा के पास, ठीक है, एंड बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, एंड तक देखना। तो डाटा ये कहता है कि $23 बिलियन बिटकॉइन बेचने के लिए आ रहा है मार्केट में। सच है या नहीं? तो मैंने लिखा है गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने जो बेचा है ना वो $240 मिलियन के करीब है एंड वो जो टोटल होल्ड करती है वो 12 बिलियन के करीब है। तो अपने पोर्टफोलियो का 1.87% बेचना अगर पूरे बिटकॉइन को बेचने के बराबर है तो फिर ये न्यूज़ फेक ही हुई ना, या फिर हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। तो आप बस इतना समझो कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो बिटकॉइन बेचने की न्यूज़ आ रही है उसने अभी सिर्फ अपना 1.5% ही बेचा है। दूसरा, जर्मनी की गवर्नमेंट बेच रही है, जर्मनी की गवर्नमेंट बेच रही है, ये बहुत बड़ा डर था। तो अगर आप देखेंगे तो जर्मन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन के करीब होल्ड करती है और उसने बेचने के लिए 175 मिलियन लाया था, जो कि उनके पोर्टफोलियो का सिर्फ 7-7.5% है। एंड मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, जर्मनी की गवर्नमेंट अभी भी 2.3 बिलियन का बिटकॉइन होल्ड करती है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 41,000 बिटकॉइन। यूएस गवर्नमेंट अभी भी 2,13,000 बिटकॉइन, ऑलमोस्ट 11-12 बिलियन का बिटकॉइन ये होल्ड करती है। तो इन्होंने जो बेचा और जो न्यूज़ आई, जो डराया गया, वो कुछ पार्टिकुलर एरिया, मतलब आप बोल सकते हैं कुछ स्मॉल पोर्शन है उनका, ठीक है, पूरा नहीं। तीसरा क्या था, एम्प्टी गॉक्स का। तो एम्प्टी गॉक्स 8 से 9 बिलियन के करीब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है एंड तीनों वॉलेट में अभी भी फंड है, इन्होंने बाहर नहीं भेजा है। अब धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,27,000 लोगों को, तो सारे लोग एक बार में नहीं बेचने वाले हैं। तो सवाल आता है, खान भाई इतना डंप क्यों किया? उसका रीज़न ये है कि ये जो नंबर्स है ना 22-23 बिलियन, ये अगर मार्केट में आता और बेचने के लिए आता तो मार्केट बहुत गंदा गिरता। अभी यहाँ पे 200-300 मिलियन भी बिक रहा है, तो इसीलिए गिर रहा है क्योंकि एक्सचेंजेस पे आ रहा है ये। जनरली क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। जनरली जब बड़ा क्वांटिटी में बीटीसी बिकने आता है ना मार्केट में, ठीक है, तो ये लोग ओटीसी ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है। ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड ओटीसी में क्या होता है, मार्केट पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताऊं कैसे। मान लेते हैं कि मैं हूं और मुझे कुछ बेचना है, ठीक है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को कांटेक्ट करूंगा और उससे मैं पैसे ले लूंगा, उसको मैं बिटकॉइन ट्रांसफर कर दूंगा। ये भी होता है कई बार, राइट। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे डायरेक्टली अपने बैंक में चाहिए, मैं किसी थर्ड पर्सन से डील नहीं करना चाहता हूँ, बाहर डील नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उसे एक्सचेंज पे लेके जाऊँगा और एक्सचेंज पे बेच दूंगा। तो एक्सचेंज पे लिक्विडिटी की कमी होती है एंड इसीलिए जब मार्केट में 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन का बिटकॉइन बिकता है ना एक बार में, तो डंप देखने को मिलता है। ये नेचुरल सी बात है। तो अभी यूएस गवर्नमेंट, जर्मनी की गवर्नमेंट पूरा बिटकॉइन नहीं बेच रही है, उन्होंने कुछ पोर्शन बेचा है। इतना समझ में आया हो, न्यूज़ आपको पता चला हो। अब सवाल आता है कि क्या रिकवरी के चांसेस हैं, क्या ये ऊपर जाएगा? तो देखो, अभी जो मार्केट में हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बोल रहा था, अभी भी वही चीज़ बोलूँगा, पास्ट में ये नहीं हुआ है।
हमने पहले क्या एनालिसिस किया था, हमने बस एक ही चीज़ बोला है, पिछले 3 दिन की वीडियो देख लो, कल की वीडियो देख लो, 2 दिन पहले की वीडियो देख लो, 60,000 60,000 60,000 मैं रट रहा हूँ, ठीक है। क्यों रट रहा था? क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है 60,000 के नीचे। इससे पहले कि फ्रस्ट्रेट होकर के ये कमेंट कर दो कि टेक्निकल से कुछ नहीं होता है, लाइन ड्रॉ करने से, चार्ट करने से, एंड मार्केट में वेल सब कुछ करते हैं, न्यूज़ सब कुछ करता है, तो मेरे भाई जाकर के पढ़ लो। न्यूज़ 3 दिन पहले आई है और ये वीडियो आपके भाई ने 10 दिन पहले बनाई है, दिख रहा है, 10 डेज एगो। और सुनो क्या बोला था। अगर ये मार्केट को सच में निगेटिव होना है तो ये एक प्रॉपर रेंज है, ठीक है। आप समझो, इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन कर देता है इसके नीचे, वापस इसको रिटेस्ट करता है, देन नीचे आने लगता है, मतलब एक कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, एक पॉजिटिव क्लोज किया, यहाँ पे रिटेस्ट मारा, देन नीचे आने लगता है, तो हम बोलेंगे कि सर हमें अब नीचे जाना है। तो ये हमने 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन पहले बोला था, और 10 दिन पहले कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। एंड वही चीज़ मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। हमने जो बोला था 60,300 समथिंग डॉलर, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख जाएगा 60,364-65 डॉलर के करीब, और ये लाइन ऑलमोस्ट वहीं पे है। देखिए क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ आपके सामने है हकीकत, ठीक है। अगर नीचे आना है, क्या बोला था, नीचे आता है, रिटेस्ट मारता है, रिटेस्ट करने गया, ग्रीन कैंडल बनाया, एंड देन डंप किया, और कितना डंप किया, बहुत गंदा डंप किया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हम गिर करके 53,000 डॉलर तक चले गए 60,000 से। और ये हमने कब आपको अलर्ट किया था, ये 10 दिन पहले की वीडियो है, और आप जाकर के पिछले 2 हफ्ते में देख लीजिएगा, तो हम 60,000 की रट आपको पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक रेंज था, ठीक है। तो सिर्फ न्यूज़ से नहीं होता है, न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रेट, लेकिन टेक्निकल से आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो राइट नाउ टेक्निकल क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि रेंज का ब्रेक हो गया है, जो कि जनरली नहीं होता है, और यही मेरे लिए डर की चीज़ है। डर की चीज़ इन द सेंस, अगर आप पास्ट की हिस्ट्री देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पास्ट में जैसे 2020 वाला 21 वाला बुल मार्केट था, मार्केट ने रैली स्टार्ट की, अच्छे से समझो, प्रॉपर गाइड करूंगा, ऑल्ट कॉइन फॉल्ट कॉइन जो भी है सब कुछ। यहाँ से मार्केट ने रैली स्टार्ट किया, एक बार नीचे आया, रैली स्टार्ट किया, नीचे आया, रैली स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया, रैली स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया, एंड देन रैली स्टार्ट किया और नीचे आया, राइट। बुल रन के पीक तक जाते जाते एक बार भी आप नहीं देखेंगे कि एक बार नीचे आने के बाद दोबारा नीचे आया। दैट मीन्स कि जाता था, नीचे आता था, फिर जाता था, फिर नीचे आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या था, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था एक बार भी। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गया, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गया, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है। लेकिन इस बार ऊपर जाकर के जो पिछला लो था वो ब्रेक कर दिया, एंड इसको हम क्या कहते हैं कि बुल मार्केट ऐसे आता है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है। एंड जब ये मार्केट ऐसे जाकर के वापस इस तरीके का करने लगे, ठीक है, तो ये जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, एंड देन जब रिटेस्ट कर करके वहां से नीचे आने लगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। और अभी हम उसी डर में फंसे हुए हैं, और ये डर हमारा यहाँ पे है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, अच्छे से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से हम ऊपर गए, इसको समझिए ताकि आपको हेल्प करे हर चीज़ में। हम यहाँ ऊपर गए, देन हम यहाँ से ऊपर गए, एंड देन यहाँ पे अब मार्केट ने क्या किया है कि जो प्रीवियस लो था ये 56,000 वाला, उसको ब्रेक कर दिया है। तो सवाल आता है कि अब क्या, तो अब 3 चीज़ों पे आपको नज़र रखना है। पहली चीज़, आपको बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में नज़र रखना है। 2 दिन 10 घंटे हैं, और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, देखो ट्रेडिंग वाले के लिए तो 15 मिनट में ट्रेड बनता है, 5 मिनट में बनता है, 4 घंटे में बनता है। ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिनको इंतजार है बुल रन का, या फिर जिन्होंने पोर्टफोलियो लगा के रखा है, स्पॉट वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले हैं कि आज खरीदते हैं 10 दिन बाद 5 दिन बाद बेचते हैं, उनके लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, और मुझे भी ध्यान रखना, मैं अपडेट करूंगा। वीकली मेरा 56,800-900 डॉलर, यानी कि 57,000 के नीचे ये जो ट्रेंड लाइन बना है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चर कर देंगे ब्रेक अगर इसके नीचे होता है। अगर इसके ऊपर होता है तो हमारे पास चांस होगा डबल बॉटम का। पहली पॉजिटिविटी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। दूसरी पॉजिटिविटी मिलेगी कि हमने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया है, एक बार, 2 बार, एंड तीसरी बार यहाँ पे ट्राई करें। कोई भी मार्केट कंटिन्यूसली 5-7 दिन तक डाउन नहीं जाता है, रिकवरी हमें देखने को मिलती है। जैसे पास्ट में ही देख लो, हम डाउन गए, बीच में ग्रीन कैंडल, हम डाउन गए, बीच में ग्रीन कैंडल, तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड लाइन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। अब अगर आपको ट्रेड करना है ऑल्ट कॉइन में, तो देखो ऑल्ट कॉइन गुलामी करता है बिटकॉइन की, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है। तो मेरे लिए कोई भी ट्रेड तभी बनेगा
4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। जैसे 1 घंटे के टाइम मैं आपको 15 मिनट में लाइव हिस्ट्री दिखाता हूं कि कैसे बनता है ट्रेड। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने लो बनाया, ऊपर गया, लो ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है, एंड देन ब्रेक, ये इसको यहां से सीधा करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ब्रेक किया, ये देखो सपोर्ट बना एंड ट्रेड में आप इंटर हुए, थोड़ा सा पैसा बना। तो ट्रेडिंग के लिए हमें चेंज करना होगा एटलीस्ट 4 घंटे में पहले स्ट्रक्चर, 1 दिन में स्ट्रक्चर एंड वीकली में चेंज करेगा तो फिर मजे ही मजे। तो 4 घंटे में स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेगा? तो 4 घंटे के स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हमें चाहिए इंतजार का पुड़िया, ठीक है, हमें इंतजार करना होगा। मार्केट चाहे यहाँ से ऊपर जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ बॉटम ये लगेगा 52,000 लगेगा, क्योंकि पूरे मार्केट में मैं चैलेंज लिख करके दे दूं। अगर मुझे कोई आप पेन पेपर ला के दो, बेट लगाना, चैलेंज लगाना चाहो, शर्त लगाना चाहो कि इस पूरे मार्केट में किसी को बॉटम नहीं पता होता है, किसी को टॉप नहीं पता होता है। हमारा काम है रिस्क को कम करना और प्रॉफिट को ज़्यादा करना। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट कब अपना मोमेंटम चेंज करे, ठीक है, और मार्केट हमें अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाए और उसके बाद ट्रेड हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, कोई हवाबाजी नहीं। हम जब पिछले 56,000 पे आए थे पिछली बार, तो देखो कैसे मोमेंटम बनता है और हमें कैसे लाइव ट्रेड मिलता है, ठीक है, कैसे हमें वेट करना चाहिए कि हाँ मार्केट स्ट्रक्चर बदले। 56,000 का लो लगाया, किसी को नहीं पता था कि कितना नीचे जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम, आपने मिस कर दिया स्टार्टिंग का ट्रेड। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब देखो लो यहाँ पे, दूसरा लो यहाँ पे, क्या पता चला कि लो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि जो मार्केट को गिरा रहा है उसमें पावर कम है, तो हाँ अब मार्केट में पोटेंशियल है। देन यहाँ पर से देखो मार्केट ऊपर शिफ्ट होना टर्न हुआ। तो अब हमें वही देखना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बेसिकली कि क्या अभी जो थोड़ा सा बाउंस मिला है ये सस्टेनेबल बाउंस है, इस तरीके वाला बाउंस है कि हाँ लो ऊपर शिफ्ट होता जाए। अगर हाँ तो फिर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एंट्री मारेंगे, फिर डेली में मारेंगे, एंड जब वीकली ऊपर चला जाएगा, स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, देन डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर के हिसाब से वीकली में भी इंटर मारेंगे, क्योंकि टारगेट $1 लाख $1.5 लाख वाला है, तो आपको वक्त मिलेगा। गिरती हुई छुरी पे या तलवार पे ना मुझे हाथ रखना पसंद है, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। मैंने तीनों एनालिसिस बता दिया है। कॉइन्स कैसे आपको ढूंढने हैं? तो जो कॉइन्स आपको अभी मार्केट में लास्ट 7 दिन में बिटकॉइन के कंपैरिजन में कम गिरते हुए दिखे हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल है, इथेरियम ज़्यादा नहीं गिरा है, नियर प्रोटोकॉल है, चैन लिंक है, डोज कॉइन है। डोज कॉइन इस पूरे ड्रामा वाले मार्केट में भी ओवरऑल पिछले 1 महीने में सिर्फ 37% नीचे गया है, तो काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। सेलेस्टिया गंदा गिरा है, फिर भी ऑलमोस्ट इस हफ्ते 20% गिरा है। फाइल कॉइन है, बाइको है, इएना है, पेंडल है, पिक्सल है, मीम है, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी टीम रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, सब बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट है और सब में अच्छा खासा मार्केट में पैसा लगा हुआ है। एंड कोई भी कॉइन्स एंड टोकन्स का रिसेंट में अनलॉक नहीं है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। जैसे इथेना का ही मान लो, तो इथेना का सप्लाई जो मार्केट में आएगा वो 270 दिन बाद आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको ड्रिफ्ट का बताऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ड्रिफ्ट का जो ट्रैक हुआ है, ये ड्रिफ्ट यहाँ दिख जाएगा, इसका भी 200 दिन बाद होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है 400 दिन बाद है, ठीक है। तो इनका सप्लाई मार्केट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कूदो खरीदो, मेरा बड़ा सिंपल है, मेरा है रिस्क को कम करना, क्योंकि वीकली में अभी हमें निगेटिविटी दिख रही है, तो जब तक वीकली में पॉजिटिविटी नहीं आएगा मैं कूदने वाला खरीदारी नहीं करूंगा। मैं इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके खरीदारी करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक तो डेफिनेटली देगा। अगर यहाँ से रिवर्सल लेना है तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन अगर रिवर्सल नहीं भी लेना है तो एक पुल बैक तो जरूर आएगा, जो कि हमें यहाँ से इनिशियली देखने को मिल चुका है कि 53,000 से हम ऑलमोस्ट 5% ऊपर हैं। अगर आपको यह प्लान समझ में आया हो तो कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आया हो तो क्या नहीं समझ में आया है वो कमेंट करना, क्योंकि एक चीज़ आप यकीन कर लो, बॉटम टॉप किसी को नहीं पता है। हर दिन लोग ट्वीट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बस इतना ही गिरेगा, बाय कर लो, डिप बाय कर लो। 10 दिन गिरने के बाद 2 दिन पंप करेगा, उसी 2 दिन में चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे कि मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन लिटरली आपका पैसा तो उससे बढ़ने वाला नहीं है। अगर कोई कॉइन 90% डाउन आ चुका है तो अब तो उसे 9 गुने से 10 गुना होना पड़ेगा ना आपके प्राइस पे आने के लिए। तो इसीलिए जल्दबाजी में मत रहिए, मार्केट टाइम देता है, हर बार टाइम देता है, हर बार सस्टेन करता है, हर बार आपको रेंज बना के देगा। डेली में भी आप देखेंगे, पास्ट में भी, तो मैं आपको दिखा देता हूं, मार्केट कभी भी स्ट्रेट अवे रिकवरी नहीं करता है।
कोई भी बड़े पंप से पहले मार्केट अपने आप को वक्त देता है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। बड़े पंप से पहले मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 हफ्ता वक्त लिया। बड़े पंप से पहले मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 हफ्ता पंप लिया, वेट किया, ठीक है। बड़े पंप से पहले मार्केट ने यहाँ पे भी वेट करवाया था लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से बड़ा पंप करना है, लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था, डरा रहा था, तो मार्केट हमें यहाँ पे वक्त देगा। 2 दिन 4 दिन का हो सकता है। आप 10% लेट इंटर करेंगे, 15% लेट इंटर करेंगे, कोई 5% पहले आपसे इंटर करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर मार्केट को रिवर्सल यहाँ से करना है तो 5% 10% ऊपर नीचे क्या फ़र्क पड़ता है। बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव हो, उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में घुसे, या फिर बेहतर यह है कि आप छुरी को पकड़ो। छुरी को पकड़ते हुए आप यहाँ पे अरे बाय द डिप, यहाँ पे बाय द डिप, यहाँ पे बाय द डिप, आपका पोर्टफोलियो 40% डाउन। डिसाइड आपको करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।